हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो आज आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसको लेकर के। और आपको पता ही होगा कि पीजीटी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और जैसा कि रिव्यू आज जो भी मिला उसी के अकॉर्डिंग मैं अपकमिंग बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम आगे आने वाले समय में है, ठीक है, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और अपकमिंग एग्ज़ाम में जो जो चीज़ें ध्यान देनी है, मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं बच्चे। और जो कि परेशानी वाली चीज़ें हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। और जो गलती नहीं करनी है ये ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलिए, इससे पहले इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो देखते रहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा, सब कुछ मुझे पता चल जाता है। 47% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं बट वीडियो देखते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जिन्होंने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सपोर्ट दिखाइए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मैं एक एक पॉइंट लिख करके लाया हूँ, ठीक है। आप हिंदी देखेंगे, यहाँ पर जनरल पार्ट, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट पर भी, ठीक है। क्यों मैं लिख करके लाया हूँ? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी है आप सभी को जानना, ठीक है। एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है, क्या समस्याएं हुई, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इस सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, जिन लोगों का आगे एग्ज़ाम है, ठीक है। खासकर पीजीटी वालों के लिए, टीजीटी वालों के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बट मुझे लगा पहले पीजीटी वालों को बताना चाहिए, जैसा उन सबका एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। और मैं इस कुछ समय पहले ही गाइडेंस दे दिया था, ठीक है, कि इंडिविजुअल वीडियो नहीं बनाया था, बट मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं बता दूं, हिंदी जो सब्जेक्ट है, हिंदी में आपका क्वेश्चन तो आपका ईजी आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपका ईजी आ रहा है, लेकिन जो पैराग्राफ होता है ना, पढ़ करके नीचे चार वो क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन रहते हैं, उसको मैं आपको बताऊँ, लेंदी बहुत क्वेश्चन ये पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है। और लेंदी की वजह से आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा समय निकल रहा है। तो ये ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहूँगा, क्योंकि बच्चों का यही था, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ये था, समझ रहे हैं। दोनों जितने भी बच्चे मुझसे कनेक्ट किए, बात किए, रिव्यू दिए और अपना फीडबैक शेयर किए, उन्होंने यही बताया कि क्वेश्चन ये जो था आसान था, लेकिन ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा था, मतलब 8-9 लाइन से ऊपर और बड़ा था, ठीक है। और आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी क्या करिए, मैं आपको बता दूँ, आप सभी लोग पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, ठीक है। 5 क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपको तुरंत माइंड में सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद तब आप ये आपके माइंड में याद रहेगा कि ये पूछा है। फिर उसके बाद आप पैराग्राफ पढ़ोगे, तुरंत आपके मन में ये आ जाएगा कि जैसे ही वो लाइन कहीं पर आएगी तुरंत आपके मन में आ जाएगा कि हाँ, इसका तो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो नहीं तो मान लीजिए आप पैराग्राफ पहले पढ़ते हो, फिर उसके बाद तब क्वेश्चन पढ़ोगे, तो मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन तो आप बता ले गए, ठीक है, लेकिन सेकंड में फंस जाओगे। या फिर आप मान लीजिए एक क्वेश्चन पढ़े, फिर पैराग्राफ देखे, ठीक है, चलो इसका आंसर हो गया, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़े, फिर पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे। यही गलती बहुत बच्चे किए हैं कि एक क्वेश्चन पढ़ करके वो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। इसी में वो बहुत ज़्यादा समय वेस्ट कर दिए, ठीक है। टाइमिंग इन सब का बहुत जल्दी गया है, जो भी बच्चे मुझे बता रहे हैं कि लेंथी पैराग्राफ होने की वजह से, ठीक है। और वो साफ साफ बोल रहे हैं कि पेपर इजी आया था, हिंदी जो था बहुत ही इजी था, समझ रहे। हिंदी कोई टफ नहीं था, हिंदी बहुत आसान था। मैं आपसे फिर से कहूँगा, अभी मैं बताता हूँ आपको अभी अब कहाँ से पढ़ना है, जो कंपलसरी है, जो देख करके जाना है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो था ये ईजी था, कोई टफ नहीं था, ठीक है। और सेकंड बात, जो ये पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एक वाक्यांश, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, जनरल पार्ट का मैं बता रहा हूँ, मेन सब्जेक्ट नहीं है, ये ध्यान देंगे, इसलिए मैं ऊपर लिखा भी हूँ जनरल पार्ट, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर का बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है। और जो भी आपका कोई कंटेंट हो, अभी तक जो भी आप नोट्स बनाए हो या कहीं से पढ़े हो, एक बार ऐसे उठा करके देख लीजिएगा, नहीं तो जितने प्रीवियस ईयर हुए हैं उसको उठा करके देख लीजिए, ठीक है। अभी मैं कुछ गाइडेंस भी दूंगा आगे कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। और
ये आप समझ लीजिए कि आपका जो पेपर था वो इजी था, बट टाइमिंग थोड़ा सा बचाइए। टाइमिंग वो जो पैराग्राफ है इसी में ज़्यादा समय गया, तो मैंने आपको बता दिया। पहले जो 5 क्वेश्चन है उन सभी को पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद तब आप पैराग्राफ पढ़ो, जिससे एक ही बार पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो फिर आपको पाँचों क्वेश्चन का, 5 नहीं 3 का मिलेगा कुछ, तो आपका टाइमिंग बचेगा, ठीक है। और वो 5 क्वेश्चन आपके माइंड में याद हो जाएगा, तो पाँचों का आंसर आपको मिलने लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, तो आपको ऑप्शन जैसे पढ़ोगे तुरंत आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा, हाँ ये इसका ये था, ठीक है। तो हमारे कहने का ये मतलब पहले क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जो इंग्लिश है, ठीक है। और अभी आपको पता भी था इंग्लिश का आज पेपर भी था पीजीटी वालों का, ठीक है। और इंग्लिश इन सब का भी था। इंग्लिश में भी वही लैंग्वेज थोड़ा सा प्रॉब्लम किया है, लैंग्वेज थोड़ा सा टफ था, ठीक है। और पैराग्राफ इनका भी लंबा था, ठीक है। ये दो चीज़ें इनका जो हुआ है, ये प्रॉब्लम की है। लैंग्वेज टफ था, ठीक है। जो पैराग्राफ का लैंग्वेज था वही बस टफ था, ठीक है। बाकी और जितने भी एंटोनिम सिनोनिम से और जो भी सब्स्टिट्यूशन जो कुछ भी आया था वो सब काफ़ी ज़्यादा आसान था। बता रहे हैं कि मतलब क्वेश्चन जो जनरल पार्ट का इंग्लिश का क्वेश्चन था वो टफ नहीं था, समझ रहे हैं। तो वो टफ नहीं था, केवल लैंग्वेज जो टफ था, और यही टाइम स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट था, टाइम टेकिंग वाला सब्जेक्ट था, ठीक है। तो मैंने आपको पहले जैसे हिंदी में बताया वैसे इंग्लिश में ही बताया। इंग्लिश में थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इसमें पूरा अर्थ निकालना पड़ता है, उसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें जाननी पड़ती है। तो वही आप पाँचों क्वेश्चन ऐसे पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, तो उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। लेकिन यही है कि लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है, ठीक है, जिनका इंग्लिश वीक है। और देखिए मैं आपको बता दूँ कि ये पार्ट फर्स्ट में आपको ये स्कोरिंग पार्ट माना जाता है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट जो आपका जनरल पार्ट होता है ये स्कोरिंग, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो 40% पहले था ये हट गया, लेकिन ये यही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप सभी लोग ये देखिए कि बहुत ज़्यादा समय मत गवाइए, ठीक है। और जो क्वेश्चन फंस जा रहा है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको हैंडल करना है, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे आपने सेट किया है कि 20 मिनट आप इंग्लिश को दोगे, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो पैराग्राफ है ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप इसको तुरंत स्किप करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ आप स्किप कर दोगे तो वो पीछे नहीं जाते। आपका जब तक इंग्लिश वाला जनरल पार्ट का स्लाइड खुला है, ओपन है, तब तक आप फर्स्ट क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक चाहे जितनी बार आगे पीछे आओ जाओ, ठीक है। तो आपको मान लीजिए फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपका ये पैराग्राफ वाला है, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ये लेंदी है, ठीक है। तो फिफ्थ तक स्किप करके आप 6 क्वेश्चन से लेकर के 20 क्वेश्चन तक कर लो, ठीक है। फिर आप देखोगे कि आपका ये जो 10 मिनट समाप्त हुआ 6 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक, 10 मिनट आपका अभी बचा है। फिर आप चले आओ फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। और 10 मिनट में से 8 मिनट 7 मिनट जो भी आपका हो, आप पैराग्राफ पर दे करके जो भी आपको आ रहा हो, ठीक है, वो आप दे लो। यदि मान लीजिए बहुत समय लग रहा है तो आप इसको स्किप कर दो। यदि आपका टाइमिंग 20 मिनट से ऊपर जा रहा है तुरंत स्किप करके आगे बढ़ो, क्योंकि नहीं तो आप मान लीजिए बहुत मिनट लगा करके आप यही पैराग्राफ ही करते रहे तो आपका इंग्लिश तो मान लो हो जाएगा, फिर आगे वाले में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करिए, पैराग्राफ यदि बहुत टफ आ रहा है तो आप 6 क्वेश्चन पर चले जाइए, 6 क्वेश्चन से लेकर के 20 क्वेश्चन तक कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका समय मिलता है तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, ठीक है। ये गलती बहुत लोग किए हैं, बहुत ऐसे भी लोग थे जो स्किप करने का ट्रिक पहले से पता था, जो मुझसे पहले से भी कनेक्ट थे, ठीक है। तो उनको मैं गाइडेंस दे करके भेजता रहता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कल उनका पेपर है, आज मुझसे बात करें तो मैं उनको कुछ मोटिवेट भी करूँगा, कुछ समझाऊँगा भी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हुई भी हैं, ठीक है। बट उन सभी लोगों का जो मुझसे पहले से भी कनेक्ट थे और जो रिव्यू दिए हैं, सबका यही कहना था कि एक ही चीज़ बस प्रॉब्लम किया है, वही पैराग्राफ वाला लैंग्वेज, ठीक है। और लेंदी पैराग्राफ आ रहा है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का, ठीक है। तो आप ये ट्रिक अपनाइए, पाँचों क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ऐसा करिए, ठीक है। मैं आगे आपको बताऊंगा कहाँ से क्या करना है, बट एक बार मैं पहले देख लूँ, ठीक है। ठीक है, रीजनिंग सबसे पहली बात है, रीजनिंग जो है ये बहुत आसान आ रहा है, मतलब बहुत आसान का मतलब ईजी मैं कहूँगा, ठीक है। ईजी आ रहा है, ये बस ट्रिकी है, ठीक है। और रीजनिंग तो ट्रिक होता ही है, ठीक है, आपका माइंड तो पर मैं ये कहूँगा अभी जिनका भी एग्ज़ाम आगे बाकी है, इंग्लिश केवल जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं, ठीक है, 2025 का 24 का
20-20 क्वेश्चन होगा ना सबका, जितने आंसर की जिसका जिसका आया है। आप केवल रीजनिंग वही प्रीवियस ईयर देख लीजिए क्योंकि ईजी आ रहा है, ठीक है। और मैंने पहले भी बोला था कि रीजनिंग और हिंदी आपका नॉर्मल ही रहेगा, उसके अलावा आपका मैथ भी मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। बट रीजनिंग में बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए, जो प्रीवियस ईयर है वही आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। और बाकी आपका रीजनिंग हो जाएगा, रीजनिंग में कोई बहुत टफ नहीं आ रहा है, ठीक है। और ना कोई इसमें प्रॉब्लम वाली, ये तो बता रहे हैं बच्चे कि समय से पहले ही हो जा रहा है, जो अपना डिसाइड किए थे कि 10 मिनट में करना है, 15 मिनट में करना है, उससे पहले ही हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका समझ लीजिए कि आपका ये 20 क्वेश्चन स्कोरिंग है, यदि 20 में 20 ले लो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपका इसमें स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आप केवल ये जो प्रीवियस ईयर है, ठीक है, ये जो प्रीवियस ईयर आपका है, प्रीवियस ईयर आप सभी लोग कर लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर कर लीजिए, आपका रीजनिंग सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, ये मैं आपको बता दूं रीजनिंग की तरह ये भी आ रहा है, जैसे रीजनिंग आपका इजी है ना, वैसे ये भी आ रहा है, लेकिन इसमें कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा है, कैलकुलेशन आपको थोड़ा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, मैथमेटिक्स है, ठीक है। बट ये इजी आ रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि इसमें भी यदि आप तब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे, स्मार्ट चीज़ें करोगे, ठीक है, तो इसमें भी आपको 20 में 20 मिल सकता है। बट कैलकुलेटिव है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें बहुत फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। फास्ट के चक्कर में गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जिनका भी लंबे समय बाद है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लें, और प्रैक्टिस मैं आपसे कह रहा हूँ कि बार बार प्रीवियस ईयर ही करिए, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, केवल प्रीवियस ईयर, ठीक है। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जीके जीएस, ठीक है, और ये जो आप 4 पार्ट देखे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है, यही आपका मैं बता दूं स्कोर, इसी में जितना आप कर पाओगे इतना ही आपके लिए बेनिफिट है। और मैं तो आपसे कहूँगा, जैसे ये टोटल 80 नंबर के हुए ना, 80 नंबर हुए, अब इसमें से यदि आप 60 के लगभग, या मतलब 55 और 60 के बीच में यदि आपका आ जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्यों, मैं आपको एक रीज़न बता दूं, जिस प्रकार से ये क्वेश्चन आया है, यदि मान लीजिए आपका इजी आ रहा है तो आप 70 ले आइए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट यदि आप 60 ले आते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से आपका ये पेपर आया था, ठीक है। मैं कट ऑफ का एक रिव्यू करूँगा, बट अभी नहीं, अभी थोड़ा और समय बीतने दीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो जीके जीएस है, मैं आपसे कहूँगा, हमने अपने टेलीग्राम पर एक जीके जीएस का एक पीडीएफ शेयर किया था, जितने 2025 में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो कुछ भी आया है, ठीक है। इसमें आप समझिए थोड़ा सा मतलब है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हिंदी, इसमें क्या हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर करंट अफेयर वैसे ही इतना लंबा होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें यदि आपका 7 से 8 नंबर आ जाए तो वही बहुत है। तो इसके लिए सबसे पहली बात, जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है उसको कर लीजिए, ठीक है। और भी मैं कंटेंट शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसको कर लीजिएगा। और कहीं से बहुत ज़्यादा इस पर अभी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने किया है वही करिए, ठीक है। पीजीटी वालों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, टीजीटी वालों के लिए मैं बनाऊँगा, ठीक है। और उसमें बताऊँगा, सभी लोग अपना अपना सब्जेक्ट लिख देंगे जिनका भी टीजीटी वालों का है, क्योंकि अभी तक हमारे पास 2 ही सब्जेक्ट का आया है, एक सोशल साइंस का आया है, ठीक है। और सोशल साइंस में भी अपना वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं लिखे हैं कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, क्या है, और उसके बाद नेचुरल साइंस आया है, ठीक है। तो मैं इनका तो बनाऊँगा, बट मैं पीजीटी वालों के लिए भी जो बता रहा हूँ, पीजीटी वाले ये जो मैं पीडीएफ शेयर किया हूँ 2025 का, उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और जो आपका एक नोट्स होगा वो भी छोटा वाला नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट जो आपने बनाया होगा उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी इस पर बहुत ज़्यादा आप फोकस मत करिएगा कि नया नया कंटेंट उठाइए, कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये कहाँ से आ जाएगा कुछ आपको पता नहीं है, ठीक है। तो आपका 7-8 नंबर भी आ रहा है, बहुत अच्छा स्कोरिंग है। मैंने आपको बताया ना, इसमें देखिए 2 चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करिए। फर्स्ट, ये रीजनिंग, इसमें यदि आप चाहोगे तो 20 में 20 आप लेकर के आओगे, ठीक है। वैसे ला सकते हो तो सभी में, मैं बट एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ। और हिंदी में आप स्कोर कर सकते हो, मतलब 80 के नियर अबाउट, ठीक है, 80 के नियर अबाउट आप इसमें स्कोर कर दीजिए, ठीक है। तो इन जो चीज़ आपका स्कोरिंग है उसमें स्कोर करिए, ठीक है। अब इन दोनों में कर लिए तो 38 नंबर के आसपास पहुंच गए कि नहीं।
अब इस जिसका इंग्लिश भी और अच्छा होगा, इंग्लिश भी हमने आपको बताया ईजी ही आ रहा है, बट उनका ये लैंग्वेज जो पैराग्राफ का वो थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो इसमें भी आप 15 के नियर अबाउट लेकर चले आओ या 10 के नियर अबाउट। मैं देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 10 लाओ, मैं तो कहूँगा 20 लाओ, बट मैं एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए 48 हुआ कि नहीं, 38 वैसा हो गया, 48 हुआ। और फिर यहाँ जो मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स में 20 का है, 20 में से आप 15 ले आइए, क्योंकि कैलकुलेशन है, इजी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 48 में यदि आप ये ऐड करोगे तो आपका कितना होगा, 63 के नियर अबाउट हो गया कि नहीं, आराम से देखिए पहुँच गए। और यदि आप 5-6 नंबर यहाँ पर ले आते हो 70 हो गया। और जहाँ आपका फर्स्ट पेपर में 70 नंबर आ गया, आप समझ लीजिए कि कट ऑफ आपके अंडर में, मतलब फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग। सेकंड का तो ठीक है, सेकंड का देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पेपर पर। बाकी यदि आपका कोई डाउट बचता है, ठीक है, फर्स्ट पेपर को लेकर के, तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी अब देखिए, मैं आपको ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक का इसलिए पहले ही बता दिया था, ठीक है। जो हमारा वीडियो नहीं देखा है देख लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। मैंने बोला था सब्जेक्ट जो आपका है ये थोड़ा सा हमेशा, ठीक है, हमेशा इजी टू मॉडरेट होता है, ठीक है। और इस बार भी मॉडरेट ही आपका आया, ठीक है। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट ये नहीं होता, ये क्वालिफाई, इसमें आपका 40% चाहिए, ठीक है। तो ये क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तब तो आपको आसान लगे, लेकिन उसमें एक एक वर्ड ऐसे ऐसे रहते हैं ना कि वही क्वेश्चन गलत कर देते हैं, समझ रहे हैं। तो इस पर तो फोकस करके देखिए, इस पर मैं आपसे कहूँगा जितना भी आप करो, क्वेश्चन को बहुत फोकस करके पढ़िएगा, ठीक है। ये मॉडरेट लेवल है, बट बहुत टफ नहीं है, समझ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। जिसका लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो बिल्कुल अभी जो भी अपना कंटेंट बनाया होगा, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ कि सबसे पहली बात, आप सभी के पास एक प्रीवियस ईयर बुक ज़रूर होगा जहाँ पर क्वेश्चन सीरीज होगा, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ कि वही क्वेश्चन सीरीज का जो बुक है आप उसी को उठाइए, या जहाँ पर मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, ठीक है। और मैं कहूँगा थ्योरी का कोई भी नोट्स अब मत उठाइए, पीजीटी वालों के लिए खासकर, जिनका एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया है, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है थ्योरी का पार्ट उठाने की। आप क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए, ठीक है। अब इसमें जिसका भी मान लीजिए जैसे फिजिक्स वालों का है, ठीक है। अब उसमें कोई आप क्वेश्चन किए गलत हो गया, अब वो आपको नहीं, जैसे वो लाइट चैप्टर का, अब आप क्या करिए, जो अपना नोट्स आप खुद बनाए हो, ठीक है, अब उसको उसी में उठा करके देख लो, ठीक है। उसके अलावा फिर से आप यदि मान लीजिए नोट्स में आपके नहीं है, ठीक है, तो तुरंत आप गूगल पर जाओ, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे गूगल पर करेंगे तुरंत मिल जाएगा, उसके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखने की, तुरंत आप गूगल पर जाओ, गूगल पर सर्च करो, वहाँ पर समझो, फिर आप दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। ऐसे आप सब्जेक्ट वाले करो, आपका देखो कुछ ही समय में स्कोरिंग अच्छा हो जाएगा और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। न्यू कंटेंट पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। ये है। और जो मैंने फर्स्ट पार्ट को बोला, फर्स्ट पार्ट के लिए मैं आपको एक सिंपल सा सभी चीज़ों के लिए बता देता हूँ कि देखो जीएस जीके जीएस का तो हमने आपको बता ही दिया, जीके जीएस कहाँ से है, ठीक है। सॉरी, जीके जीएस आपको कहाँ से पढ़ना है ये मैंने आपको बता ही दिया। मैंने जो पीडीएफ शेयर किया है, ठीक है, जो पीडीएफ शेयर किया है उसको आप सभी को करना है। और जितने PYQs हैं उसको आप ज़रूर लगाइए, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, ठीक है। DSSB में पहले 2025 का लगाइए, फिर उसके अलावा पास्ट चीज़ों का लगाइए। यही आपके जनरल पार्ट के लिए रामबाण है, ठीक है। मैं अभी फिर से आपको यही बता रहा हूँ कि ज़्यादा नए कंटेंट पर ध्यान मत दीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाओगे, क्योंकि हमारे पास जितने भी बच्चे आ रहे हैं सबका यही कंसर्न है, ठीक है। और जो हमने आपको ट्रिक बताया जो 5 क्वेश्चन का, वो आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आपका क्वेश्चन हो जाता है मुझे रिव्यू ज़रूर शेयर करिएगा, उससे मैं आपका कट ऑफ भी बता दूंगा, ठीक है, कि कैसे क्या है कितना रहेगा, ठीक है। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक का तो हमने आपको बता ही दिया कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे आप अपना केवल मॉक टेस्ट अब उठाइए, ठीक है। और मान लीजिए कहीं पर फंसते हो तो अपने नोट्स में जो आपने बनाया है, ठीक है, नोट्स जो बनाया उसमें देखिए, उसके बाद उसमें भी नहीं मिलता तो आप तुरंत गूगल पर जाओ, ठीक है। ये चीज़ आप करिए। बाकी कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो कह रहे थे ये वो टीजीटी वाले थे, ठीक है। टीजीटी वालों के लिए मैं बनाऊंगा, ठीक है। उनके लिए हमारे पास कंटेंट भी रहना चाहिए ना, मैं पहले सर्च करता हूँ सारी चीज़ों को, तब फिर मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे कंटेंट भी प्रोवाइड करना है। तो कुछ दिन में आ जाएगा उनका भी, और कैलेंडर भी कुछ ही दिन में आने वाला है, मैंने आपको बताया ही था लास्ट वीडियो में कब तक आएगा, ठीक है।
तो कैलेंडर भी आने वाला है और आपका गाइडेंस वीडियो भी आएगा टीजीटी वालों के लिए। बट अभी पीजीटी वालों का जो एग्ज़ाम चल रहा है उनका सबसे ज़रूरी था, ठीक है, तो इसलिए मैंने पीजीटी वालों का बता दिया। बाकी बेस्ट ऑफ लक पीजीटी वालों के लिए, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है आज आप सबका बचता है तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और फिर से मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे होगा क्या कि आपका भी मुझे कमेंट मिलता रहेगा, उस पर भी मैं फोकस करूँगा। और दूसरी चीज़, इससे हमारा भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपको पता है अभी मैं सब कुछ स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा फोकस करके हमारा भी सपोर्ट करिए और जो मैंने बताया उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी कोई डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं कमेंट पढ़ करके आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगा, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप सब अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, माता रानी आपकी मनोकामना पूरा करें, ठीक है। चलिए गुड बाय, थैंक यू।